जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आशा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय तक पढ़े थे। आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ेंगे और इससे एचसीएफ निकालना देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो है हम लोग एचसीएफ निकालना देख चुके थे। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड निकालना देखेंगे। लेकिन उसके पहले हमें दो संख्याओं के बारे में और जानना होगा। हम उसके बारे में पहले देखेंगे। तो देखिए, हम दो संख्याएं कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो है पहला, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होंगी या फिर वन से डिविजिबल होंगी। या तो दो खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसी तरीके से। तो ये जो संख्याएं होती हैं या तो वो खुद से कट रही हैं या तो एक से कट रही हैं। जैसे देखिए, 2 को जो है आप या तो 2 से काटेंगे या तो 1 से काटेंगे। 3 भी उसी तरीके से 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 भी 5 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 7 भी या तो 7 से कटेगा या तो 1 से कटेगा और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, ये जो 2 है, 2 सिर्फ एक लौता ऐसा संख्या है जो सम संख्या है, अभाज्य भी है। क्या है? सम संख्या है और अभाज्य भी है। सम संख्या हमको पता है कि आप जानते होंगे, ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उसको सम संख्या कहते हैं। तो ये जो 2 है, अकेला ऐसा सम संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी सब के सब विषम संख्याएं हैं। जितनी भी संख्याएं हैं विषम संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। और ये लौता 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है। बात क्लियर? उसके बाद एक संख्या आता है जिसको बोलते हैं, एक संख्या आएगा जिसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स या सभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ या कॉमन संख्या ना हो। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि 15 और 16, हम 15 और 16 दो नंबर ले रहे हैं, ठीक है। हम 15 का गुणनखंड कर रहे हैं। 15 बराबर हम लिख सकते हैं 3 × 5 और हम 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो अगर आप 16 का गुणनखंड किए तो ये 2 × 2 × 2 × 2 आया और 15 का किए तो 3 × 5 आया, यानी 3 × 5। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो इसमें, इस पूरे में और इस पूरे में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है या उभयनिष्ठ नंबर नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना हो या उभयनिष्ठ संख्या के नाम पर एक हो मतलब 1, हम 1 लिख सकते हैं। अगर हम आगे 1 लिख दे, गुणा करें थे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ केवल 1 हो, वो संख्या क्या कहलाएंगी? वो संख्याएं को प्राइम नंबर्स यानी सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। इसका प्रयोग जो है जब हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे उस वक्त ये काम आता है, वो भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बात समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन थोड़े समय के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, इसका प्रयोग कहाँ पे करना है? तो जैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब पढ़ रहे थे तो उसका प्रयोग हम एचसीएफ निकालने में किए थे। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग जो है हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके द्वारा जो है हम लोग इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम 2 संख्या ले रहे हैं, ठीक है। पहले हम आपको अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझा देते हैं, उसके बाद इसका यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम 60 को लिए, ठीक है। 60 एक संख्या है, हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब जैसे हम वहां पे 15 और 16 का जो है गुणनखंड डायरेक्ट लिख दिए थे, ये कैसे आया हम इसको बता दे रहे हैं। देखिए 60 है यहाँ पे, आप मान लीजिए यहाँ पे 60 लिखिए और इसका गुणनखंड करिए, ठीक है। 60 का गुणनखंड करिए तो देखिए 60 जो है वो 2 से कटेगा, तो काटेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा तो काटेंगे तो 15 आएगा। 15 को 3 से काटेंगे तो 5 आएगा और 5 को 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो हम 60 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। 60 बराबर 2 × 2 × 3 × 5। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो फैक्टर हुआ है या गुणनखंड हुआ है उसमें जितनी भी संख्याएं आई हैं वो सब के सब प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है, ये वाला 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब इसका प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना देखेंगे। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि हम 2 संख्याएं और कोई 2 संख्या लेते हैं। एक संख्या है 135 और एक संख्या है 75, ठीक है। एक एग्जाम्पल है ये। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करना है,
पहले थोड़ा इसको हटा दें, काम नहीं है इसका। सबसे पहला काम ये करना है हमको कि हम 135 और 75 का गुणनखंड करेंगे। तो हम एक एक साइड में इन दोनों का गुणनखंड करते हैं। यहां पर लिख देंगे 135, यहां लिखेंगे 135। अब 135 जो है देखिए किससे कटता है, तो जिसके अंत में 5 होता है वो 5 से कटेगा, ठीक है। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से कटता है। और 3 से कौन कटेगा, जिसको जोड़ने पर आएगा जो संख्या, अगर वो 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या भी 3 से कटती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 को 3 से जोड़े 4 आएगा, और 4 को 5 से जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 जो है वो 3 से कटता है, इसलिए 135 भी 3 से कटेगा। तो हम पहले इसको 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 के टेबल में 13 तो नहीं आता है, 12 आता है 4 बार में, तो 4 लिख देंगे, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। 15 कितने बार में आएगा, 5 बार में। फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 4 और 5 जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 कटता है 3 से, इसलिए 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3, ठीक है, और 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 5 बार में कटेगा। फिर 15 जो है वो फिर 3 से कटेगा, काट देंगे 5 आएगा, और 5 को 5 से काट देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो हम 135 को ऐसे लिख सकते हैं, 135 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। हम 135 को लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। अब इसी तरीके से 75 का गुणनखंड करेंगे। 75 के गुणनखंड के लिए हम थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं, 75 का गुणनखंड कर लीजिए। तो हम यहाँ पे 75 लिख दे रहे हैं और इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब 75 देखिए 7 और 5 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 आएगा, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 5 आएगा, 15 हो जाएगा, और 5 से कट जाएगा। फिर 25 तो कटता नहीं 3 से, 5 से कटेगा, काट देंगे, 5 आएगा, फिर 5 से काट देंगे, 1 आएगा। तो हम 75 को कैसे लिख सकते हैं, हम 75 को लिख सकते हैं 75 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया आपका 75 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यहां तक ठीक है। अब देखिए HCF जब लिखेंगे, जब हम लोग HCF लिखेंगे तो उस वक्त क्या करेंगे, HCF बराबर क्या करेंगे, हम उभयनिष्ठ देखेंगे। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नंबर खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है, तो हम ऐसे 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं, ये 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, ये 5 है तो इसमें भी एक 5 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दोनों में जो है 2 नंबर्स उभयनिष्ठ है, एक ये 3 और एक 3, और ये 5 और ये 5, तो ये उभयनिष्ठ हुआ। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो HCF जो हो गया वो आया 15, किसका, 135 और 75 का HCF जो होगा वो कितना आएगा, वो हो जाएगा 15। यहां तक ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इसी के द्वारा LCM निकालना देखेंगे कि हम इसका यूज करके LCM कैसे निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए हम LCM बराबर लिखते हैं, LCM बराबर, देखिए सबसे पहले जो HCF है उसको लिख लीजिए, ठीक है। HCF वाला जो संख्या है तो ऐसे लिखिएगा 3 इंटू 5, यही HCF था, ठीक है। और उसके बाद जो जो बच गया उसको लिख दीजिए। देखो क्या क्या बचा, ये 2 तो 3 बचा था और 1 तो 5 बचा था, तो हम इसको लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, ये पूरा लिख दिए। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आएगा, ठीक है। ये 675 जो है इसका LCM हो गया, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दशमलव प्रसार के बारे में, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो दशमलव प्रसार जो है वो 2 प्रकार से होता है, ठीक है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। फर्क इतना है कि शांत दशमलव प्रसार में जब आप उसको भाग देंगे, जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो किसी ना किसी डेसिमल पॉइंट पे जाके, जैसे 3.756 रुक गया, ठीक है। इसी तरीके से किसी और को भाग देंगे तो किसी पॉइंट पे जाकर रुक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। लेकिन जब अशांत दशमलव प्रसार की बात करेंगे तो 10 भाग देते चले जाएंगे तो वो लगातार चलता चला जाएगा, वो खत्म ही नहीं होता है। तो आप लोग ऐसा देखे भी होंगे। तो इस टाइप के जो दशमलव प्रसार कहलाते हैं उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे, बिना भाग दिए ही कैसे पहचान जाएंगे कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो पहला हो गया शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हो गया अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। राइटिंग पे थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि इसमें अच्छा बनता नहीं है। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, 2 टाइप का हो गया, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे पहचानेंगे, यानी शांत और अशांत को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ऊपर मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, ठीक है, और नीचे जो भी संख्या को वो इस रूप में होगा, 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m, इस रूप में होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
जैसे मान लीजिए कि 3 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा है 10, नीचे कितना लिखा है 10। अगर हमको उसको चेक करना है कि ये शांत है कि अशांत है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 3/10 को हम लिख सकते हैं 2x5, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2x5। अब आप देखिए इस 2 के ऊपर 1 है पावर में और इस 5 के ऊपर भी 1 है, तो ये जो पावर, ये जो फॉर्म है वो इस तरीके का है। देखिए ये इस रूप में दिख रहा है। तो जब भी कोई भी भिन्न इस तरीके का दिखाई देगा, यानी कि a/2 के पावर में n इंटू 5m, तो वो शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझ लीजिए, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब मान लीजिए कि केवल और केवल 3/2 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 3/2, ये भी जो है वो शांत दशमलव प्रसार ही कहलाएगा। इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 के घाते 1 इंटू 5 के घाते में 0, ठीक है, 5 के घाते में 0। और आपको पता है कि जब किसी का घात 0 होता है उस संख्या का मान 1 होता है, तो यहाँ होगा 2x1, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, वापस यही आएगा। तो आपको एक और चीज याद ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी अगर कोई दशमलव, कोई भी भिन्न इस रूप में लिखा है, a/ सिर्फ 2 भी लिखा हुआ है और b/ सिर्फ 5 भी लिखा हुआ है, या 2 के पावर में कुछ लिखा हुआ है या 5 के पावर में कुछ ऐसे बदल दे रहे हैं, तब भी ये शांत प्रसार ही होगा, ठीक है, ये तभी क्या कहलाएगा, शांत प्रसार ही होगा। लेकिन अगर इसके साथ कोई और संख्या आ जाए, यानी a/2 इंटू 3 हो जाए, नहीं होगा, ठीक है, या b/5 इंटू 7 हो जाए, तब भी नहीं होगा। तो ध्यान बस हमको इतना रखना है कि या तो केवल 2 रहे, या तो केवल 5 रहे, या फिर दोनों रहे साथ में, सिर्फ दोनों, यही दोनों 2 और 5, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए डिनोमिनेटर में यानी हर में, ठीक है। तो ये सब के सब कहलाएंगे शांत दशमलव, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से समझाने का। अब इसके बाद देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, दशमलव प्रसार क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है। तो उसको समझने के लिए आपको इस तरीके से समझिए, ये जो है वो 2 तरीके का होता है, अशांत जो है वो 2 तरीके का होता है। पहला क्या होगा, पहला जो होता है वो बोलते हैं उसको अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और दूसरा जो होता है वो अशांत अनावर्ती। अब इसका क्या मतलब हो गया, इंग्लिश में जब हम इसको बोले जाएंगे तो अशांत आवर्ती को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नाम से समझ में आ रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हम केवल ऐसे लिख दे रहे हैं, रिपीटिंग लिख दे रहे हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे लिखे आप समझिएगा, ये रिपीटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। अब इसका क्या मतलब हो गया, देखिए यहां से आपको कुछ और एक चीज सीखने को मिलेगा। पहले देखिए, अशांत आवर्ती का मतलब हो गया रिपीटिंग। अब जैसे इसके अलावा, शांत के अलावा, जैसे अगर आप 2 के a/2 लिखा है, b/5 लिखा है, या फिर इस रूप में लिखा हुआ, तो ये तो शांत हो गया। लेकिन इसके अलावा जो भी लिखा रहेगा वो अशांत होगा, वो सब क्या कहलाएगा, अशांत। एग्जाम्पल के लिए हम एक छोटा सा देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 2 को 7 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 2 को किससे भाग दे रहे हैं, 7 से। तो आप देखिए ध्यान से, ये भाग होता चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम 2 तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। 7 के पार्ट में 20 नहीं आएगा, लेकिन 14 आएगा 2 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 60 कर देंगे, ठीक है, तो 60 नहीं आएगा, लेकिन 56 आएगा 8 बार में, ठीक, कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर इसको 40 कर दीजिए, कितना आएगा, 7 पूरे 35, ठीक, कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितने बार में 35 आया था, 5 बार में आया था, ठीक। अब ये 50 हो जाएगा, 50 नहीं आएगा, 49 आएगा 7 बार में, तो हम यहाँ 49 लिख देंगे, ठीक है। घटा देंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर ये 10 हो जाएगा, 10 नहीं आएगा, लेकिन 7 आएगा, कितने बार में, 1 बार में, 1 बार में आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। टाइम लग रहा हो लेकिन समझिएगा बात, ठीक। उसके बाद ये कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, कितना होगा, 30 तो नहीं आएगा, लेकिन 28 आएगा, कितने बार में आएगा, और इसमें घटा देंगे तो देखिए 4 बार में 28 आया, और कितना आया, यहाँ वापस 2 आ गया, ठीक है, कितना आया, वापस 2 आया। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो फिर यही नंबर्स दोबारा रिपीट होने लगेंगे, ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये दोबारा रिपीट होने लग जाएंगे पूरा का पूरा। तो इसी को बोलेंगे, इसी को पूरे को बोलेंगे क्या, अशांत आवर्ती। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। बात समझ रहा है, हो सकता है कि कुछ नंबर्स तुरंत रिपीट होने लगे, जैसे अगर आप 1/3 लिखिए, 1 को 3 से भाग दीजिए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, और भाग देके देखिए,
तो भाग देंगे तो कितना दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना 9, कितने बार में 3 बार में, फिर कितना बचेगा 1, फिर वापस यही 9, कितना आएगा 3। तो ये लगातार चलता चला जाएगा लगातार, तो 0.333 करते हुए चला जाएगा। तो क्या है, रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, इसलिए इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। और ये भी वही है, ठीक है। अब एक और आता है जिसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का क्या मतलब हो गया, ये वो नंबर्स हैं जिनका रूट नहीं निकल पाता है। देखेंगे आप, जैसे रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, जैसे √2, √3, √5, √7 और इसी तरीके से नंबर जिसका वर्गमूल पूरे तरीके से नहीं निकल पाएगा, वो सब के सब जो है अनावर्ती नंबर्स कहलाएंगे, अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। और इन सबको एक और चीज कहा जाता है जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बात समझ में आ गया होगी अपरिमेय संख्या अब किसे कहते हैं। पूरा शुरू से लेकर यहाँ तक आएंगे, आपको पूरा का पूरा बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया। और ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है एक्सरसाइज शुरू होगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर मिल जाएगा। अगर आप पूरी पहली वीडियो देखें और इसको देखेंगे तो आपको ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे समझ में आ गया। अब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 1.1, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो लाएं, यानी आज एक वीडियो फिर कल एक वीडियो, इसी तरीके से कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।